Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about the fitness test which is Psych Hello India fitness test. ठीक है? And before that I would like to request you to subscribe my channel, and if you have any doubts please comment in the comment section and please share it with your friends. तो ये साई है जिसको आप भगवान के नाम से जानते हो, ये साई है क्या वो जान लो. It is basically sports authority of India. ठीक है, इन्होंने फिटनेस टेस्ट बनाया है स्कूल के बच्चों के लिए और उसको बांटा इन्होंने दो भाग में. एक तो जो है प्राइमरी सेक्शन के लिए, प्राइमरी क्लास वाले के लिए जिनका एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स है और क्लास होता है 1 to 3rd क्लास. ठीक है, इनके लिए उन्होंने बनाया बॉडी कंपोजिशन विच इज बीएमआई. बीएमआई की फुल फॉर्म आपको पता होगी, बॉडी मास इंडेक्स. नहीं पता है तो लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, वेट केजी में, हाइट मीटर में, उसका स्क्वायर. ये आता है पेपर में, बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है. और ये लिखना पड़ेगा ये लिखना पड़ेगा आपको कि वेट केजी और हाइट मीटर स्क्वायर. ठीक है, इसकी रेंज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, क्या से क्या रेंज होती है. तो आपका 18 से नीचे, बिलो 18 इज योर अंडर वेट. अंडर वेट 18 से लेके 24.4 तक, नहीं सॉरी 24.9 तक आपका है नॉर्मल. 24.9 से लेके 29.9 है आपका ओवरवेट. ठीक है, 30 से लेके 34.9 तक है आपका ओबीज 1. 35 से लेके 39.9 तक है ओबीज 2. और 40 और उससे ज़्यादा है आपका ओबीज 3. ये तो हो गया आपका बीएमआई. क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. मिटा रहा हूँ, रोक के वीडियो को देख लेना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना. इसके बाद आता है साई खेलों के दो पार्ट है ना. पहले हम अभी फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं जो छोटे वाले बच्चों के लिए, 5 to 8 ईयर्स वाले के लिए. एक तो हमने बीएमआई टेस्ट करवा दिया जी. ठीक है, उसके बाद है आपका फ्लेमिंग सॉरी प्लेट टैपिंग. प्लेट टैपिंग टेस्ट है, ये मैं आपको नीचे समझाता हूँ. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, प्लेट टैपिंग टेस्ट. अच्छा, जब भी आपका कोई भी टेस्ट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया, हाउ डू वी कंडक्ट प्लेट टैपिंग टेस्ट, तो आपको एक सीक्वेंस याद रखना है कि आपका टेस्ट होता क्यों है. पहले आप पर्पस लिखोगे, तो प्लेट टैपिंग होता है आपका कोऑर्डिनेशन देखने के लिए. पर्पस के बाद आप लिखोगे इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कि आपको टेस्ट करवाने के लिए चाहिए क्या क्या, है ना. इधर लिखा हुआ है अपन ने, एक टेबल चाहिए, दो येलो डिस्क चाहिए, एक रेक्टेंगल चाहिए और एक स्टॉप वॉच चाहिए. ये आपने लिख दिया. उसके बाद आप लिखोगे प्रोसीजर, या आप करवाओगे कैसे, है ना. वो अभी मैं समझा देता हूँ. उसके बाद आपकी होगी स्कोरिंग. तो सबसे पहले आपको पर्पस लिखना है. सबसे पहली चीज है कि आप करवा क्यों रहे हो, है ना. सबसे पहले आप पर्पस लिखोगे. आपने पर्पस सोचना है कि भैया इसलिए हम करवा रहे हैं. फिर आप सोचोगे कि आपको उसके लिए सामान क्या क्या चाहिए, आप वो लिखोगे. फिर प्रोसीजर लिखोगे कि करवाते कैसे हैं. उसके बाद लिखोगे आपने स्कोर कैसे किया. तो अब हुआ क्या, एक टेबल जो है, जो हमने टेबल मांगी थी इसके लिए, उस टेबल पे आप दो येलो डिस्क रखोगे जिनके बीच का डिफरेंस होगा 60 सेंटीमीटर. अब ये डीजे की तरह लग रहा है या फिर गैस की तरह लग रहा है, जो आपकी गैस होती है इस पे खाना पकाते हो. ठीक है, इसके बीच में आप रेक्टेंगल रखोगे इन दोनों डिस्क के बीच में. ठीक है, जो आपका जो नॉन प्रेफर्ड हैंड है, हो सकता है आप राइट ही हो, तो जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आप रख दोगे डिस्क पे. ठीक है, अब जो आपका हैंड है, जो प्रेफर्ड हैंड है, जो आपका राइट हैंड है, आप उसको उस हाथ के ऊपर से टैप करोगे दोनों डिस्क पे 25 टाइम्स, जो कि टोटल हो गया 50 टाइम्स. ठीक है, दोनों हाथ पे टैप करोगे ऊपर से, ऐसे 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 करके टैप करोगे, है ना. एक स्टॉप वॉच होगी जो चलती रहेगी इस दौरान. जैसे ही आप अपना 50 टैप्स, जिसका मतलब है 25 साइकिल्स, है ना, दोनों पे करा ना आपने, दोनों पे 25-25 बारी करा, तभी तो 50 टैप्स हुए. जितना टाइम आप लोगे उसको पूरा करने में, हो सकता है जैसे आपने मान लो 70 सेकंड्स लिए, ये आपका स्कोर हो गया. दिस इज योर स्कोर.
ठीक है? ये आपका प्लेट टैपिंग था। इसके बाद आता आपका, मैंने बीएमआई पहले ही समझा दिया था। तीसरा जो टेस्ट है इसके लिए वो है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। तो बैलेंस है, पर्पस सीधी बात हो गई भैया, बैलेंस चेक करने के लिए है। लिखा भी है यहाँ पे, एबिलिटी टू बैलेंस सक्सेसफुली ऑन अ सिंगल लेग। एक पाँव पे आप कितनी देर तक बैलेंस कर पाते हैं, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इक्विपमेंट आपको क्या चाहिए? एक सरफेस चाहिए जो नॉन स्लिपरी हो, एक स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है? वो बीम वाला छोड़ दो। प्रोसीजर बस ये है कि आपको खड़े होना है। खड़े होने के लिए आप स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्टर की हेल्प ले सकते हो, ठीक है? फिर जब आप अपने प्रेफर्ड लेग मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग लेग है, उस पे आप खड़े होगे, है ना? और जो फ्री लेग है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे, आप उसके नी को फ्लेक्स करके पीछे मोड़ लोगे पाँव को, आप ऐसे खड़े होगे, ये आप खड़े हो, ये आपका पाँव है, दूसरा पाँव आप ऐसे पीछे मोड़ लोगे, ठीक है? फिर अब क्या करना है, आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। अब जितनी भी बार ये बंदा अपना बैलेंस लूज़ करेगा, आप स्टॉप वॉच को रोकोगे और जब वो दोबारा सीधा खड़ा हो जाएगा, आप रिज़्यूम कर दोगे, है ना? अब क्या करना है कि जो 60 सेकंड का आपने जो टाइम लिया है, 60 सेकंड तक आपको स्टॉप वॉच चलानी है, इसमें कितनी बार वो बच्चा गिरा, उसने अपना बैलेंस लूज़ किया, वो आपने नोट डाउन करना है, ठीक है? अगर वो 15 बार से ज़्यादा गिर जाता है 30 सेकंड्स में, तो आप टेस्ट को टर्मिनेट ही कर दोगे, ठीक है? The total number of falls or loss of balance in 60 seconds of balancing is recorded. If there are more than 15 falls in the first 30 seconds, the test is terminated. ठीक है, तो आपको बेसिकली चाहिए कि वो कितनी बार गिरता है 60 सेकंड्स में। ये आपका फ्लेमिंगो हो गया। अब ये आपकी हो गई बात उन 5 टू 8 वाले एज ग्रुप की, ठीक है? अब आ जाओ 9 टू 18 वाला। 9 टू 18 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, उस पे आ जाओ, जो कि आपकी 5th या 6th से लेके सारी 12th तक की क्लासेस के लिए होता है। तो इसमें फर्स्ट तो बीएमआई होगा, अगला आपका पार्शियल कर्ल अप है, पार्शियल कर्ल अप। अब बेटा 2 चीज़ें हैं, एक तो पार्शियल कर्ल अप है जो साई टेस्ट का पार्ट है, और दूसरा हमारा है एक कर्ल अप है जो उसका पार्ट है, रिकली एंड जॉनसन का, ठीक है? इसमें हम बाइसेप कर्ल करते हैं, वो अलग है, वो सीनियर सिटीजन के लिए। ये पार्शियल कर्ल अप है, इसमें आप एब्डोमेन एब्डोमेन को कर्ल कर रहे हैं। तो पेपर में आपने देखना है कि कौन सा कर्ल अप पूछ रहा है, पार्शियल पूछ रहा है कि बाइसेप कर्ल अप पूछ रहा है। एब्डोमेन कर्ल अप में आपको क्या करना है, आपको ऐसे ऊपर आना है नीचे लेटे हुए से, या फिर ऐसे ऊपर आना है नीचे लेटे हुए से, ये परफॉर्म करना है जिसमें आपकी एब्डोमेन यूज हो रही है, ठीक है? तो वही पर्पस लिखा पहले, एब्डोमिनल मसल यूज हो रही है तो उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस चेक कर रहे हैं, है ना? कि आपकी कोर में कितना स्ट्रेंथ है और आपके हिप इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है? चाहिए क्या क्या आपको, एक सरफेस चाहिए, 2 पैरेलल स्ट्राइप्स चाहिए, ये नहीं भी होगा तो चल जाएगा, स्टॉप वॉच चाहिए, रिकॉर्डिंग शीट चाहिए और पेन चाहिए, ठीक है? अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो अपनी नीज फ्लेक्स करके लेटेगा, जो मैंने बताया, 90 डिग्री बनाने की कोशिश करेगा, हाथ उसके स्ट्रेट होने चाहिए साइड में, है ना? पैरेलल टू द बॉडी होने चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद वो अपनी ट्रंक को रेज करेगा स्मूथ मोशन में, और उसके हाथ उसी पोजीशन पे होंगे और पाँव भी नहीं उठेंगे। फिर वो 6 इंचेस, एटलीस्ट 6 इंचेस अबव द ग्राउंड लेवल उठेगा, है ना? और फिर उसके बाद वो नीचे चला जाएगा। उसके बाद 30 सेकंड्स में वो जितने भी कर्ल अप करता है, इस पूरे प्रोसेस को, इसको नीचे से ऊपर आने वाले प्रोसेस को हम कर्ल अप कहते हैं, ठीक है? वो 30 सेकंड्स में जितने भी करता है, वो उसका स्कोर है। लिखना वैसे ही है, पर्पस एब्डोमिनल स्ट्रेंथ चेक करना है आपको, ठीक है? इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, फिर पूरा प्रोसीजर, प्रोसीजर पॉइंट वाइज लिखना बेटा, और फिर आपका स्कोरिंग। तो ये तो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ का हो गया, एंड्योरेंस का हो गया। अब आ जाओ पुशअप्स। पुशअप्स, मॉडिफाइड पुशअप्स, बॉयज़ के लिए पुशअप्स, गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स, जो कि ऐसे होते हैं। इसमें आपको नीचे आना होता है, जिसमें आपका हाथ थोड़ा-सा ऐसे हो जाएगा, और गर्ल्स में हम इसके नीज़ उनके टच करवा देते हैं, उनके लिए भी सेम ही है, ऐसे, है ना? होता क्या है भैया, अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, ट्रंक स्टेबिलिटी। चाहिए क्या-क्या? एक फ्लैट क्लीन सरफेस चाहिए। प्रोसीजर आप इमेजिन करके लिख सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको ड्राइंग बताई उसके बेसिस पे, हैंड्स एंड टचिंग टोज़ आर टचिंग द फ्लोर, है ना? बॉडी पूरी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ठीक है? फीट स्लाइटली अपार्ट, द आर्म एट शोल्डर विड्थ अपार्ट, ठीक है? ये तो बेसिक सी बात है, आप इमेजिन करोगे तो लिख पाओगे। उसके बाद बॉडी को एक नीचे एक पॉइंट तक लेके जाना है जब स्टार्ट करने को बोला जाए, जिसमें कि आपका 90 डिग्री एंकल बने एल्बोज़ पे, और फिर वापस स्टार्टिंग पोज़ीशन पे आना है, आर्म्स को एक्सटेंड करके, ठीक है? ये टेस्ट तब तक करना है जब तक बंदा एग्ज़ॉस्ट ना हो जाए, है ना? या फिर उनकी रिदम ना टूट जाए।
ठीक है? जितने भी वो पुशअप्स ठीक करते हैं, करेक्ट नंबर ऑफ पुशअप्स, वो उनका स्कोर है। ठीक है? इसका आपको जब डायग्राम याद हो जाएगा ना, तो खुद ही आप समझ जाओगे कि इसका प्रोसीजर कैसे लिखना है। प्रोसीजर में आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि सिचुएशन पोज़ीशन कैसे होनी चाहिए और होता कैसे टेस्ट रिकॉर्ड। सिट एंड रीच। अब बेटा ये भी एक कन्फ्यूजिंग फैक्टर हो गया क्योंकि रिकली एंड जॉनसन में चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है। तो ये सीनियर सिटीज़न का है। ये आपको नहीं देखना है। जब सिट एंड रीच आता है तो आप ये वाला लिखोगे और चेयर सिट एंड रीच आता है तो चेयर वाला लिखोगे। इसको अभी नहीं देखोगे। सिट एंड रीच में क्या है जी? सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, एक इंसान उस पे पाँव लगा के बैठा हुआ है और उसको मैक्सिमम हाथ जहाँ तक पहुँचा सकता है वो, वहाँ तक उसे हाथ पहुँचाना है। ठीक है? पर्पस वही है, अगर कहीं तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है तो कितना फ्लेक्सिबल है यही चेक हो रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी चेक हो रही है लोअर बैक की और हैमस्ट्रिंग्स की। ठीक है? इतना याद रखेंगे। चाहिए क्या-क्या? एक सेट एंड रीच बॉक्स चाहिए जिसकी 12x12 की और 12x10 की फ्रंट एंड बैक होगा, 12x12 की साइड्स होंगी और 21 का टॉप होगा। याद रख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं भी रख पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बॉक्स होगा ये ज़रूर याद रखना। है ना? उसके बाद हाँ, याद आ गया। द टॉप पैनल विद सेंटीमीटर, इस पे सेंटीमीटर से हमारी मार्किंग लगी होगी। है ना? उसके बाद जो फ्रंट वाली साइड थी, उस पे बंदा अपना पाँव टच करके बैठेगा। पर्पस देख लेते हैं। सॉरी प्रोसीजर देख लेते हैं। बैठना है ऐसे ज़मीन पे, ऐसे पाँव लगा के, ठीक है? द टेस्ट इन्वॉल्व सिटिंग ऑन द फ्लोर विद लेग स्ट्रेच आउट स्ट्रेट अहेड, ठीक है? शूज़ शुड बी रिमूव्ड, जूते उतार देना है। द सोल ऑफ द फीट, ये रहा सोल ऑफ द फीट, आर प्लेस्ड फ्लैट अगेंस्ट द सिट एंड रीच बॉक्स, जो मैंने बनाया ये बॉक्स है, ठीक है? बोथ नीज शुड बी लॉक्ड एंड प्रेस्ड फ्लैट टू द फ्लोर, ये घुटना यहाँ पे मुड़ना नहीं चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है ना? विद द पाल्म्स फेसिंग डाउनवर्ड एंड हैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, हाथ एक दूसरे के ऊपर रहेगा, ये एक हाथ है, इसके ऊपर दूसरा हाथ रहेगा, ठीक है? द सब्जेक्ट रीचेस फॉरवर्ड अलोंग द मेजरिंग लाइन एज फार एज पॉसिबल, इसके ऊपर जो लाइन है जो बनी हुई है उस पे वो जितनी दूर पहुंचेगा उसको वहां पहुंचने की कोशिश करनी है ना? और उस पोजीशन को एक दो सेकंड के लिए होल्ड करना है, ऐसे नहीं कि छू के वापस आ गया, होल्ड करना है। तो वो जो जहां तक भी वो स्केल पे जहां तक भी पहुंचता है 1 2 3 4 5, जो सिट एंड रीच बॉक्स है 1 2 3 4 5, मान लो 5 तक पहुंचा उसका हाथ, उसकी जो मिडिल फिंगर का जो हाईएस्ट मतलब जो सबसे आगे का पॉइंट है, तो वो उसका स्कोर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके। उसके बाद आता है 600 मीटर रन एंड वॉक। तो 600 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। अब कोई भी चीज़ हम बहुत ज़्यादा देर के लिए करते हैं, वो हमारा क्या चेक करता है? एंड्योरेंस, है ना? एंड्योरेंस आपका चेक होता है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है? कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस चेक होता है। चाहिए क्या? एक स्टॉप वॉच चाहिए, व्हिसल चाहिए, मार्कर कोन चाहिए, लाइम पाउडर व्हिच इज़ चूना, मेजरिंग टेप चाहिए, है ना? और एक ग्राउंड चाहिए जिसमें 1.22 मीटर की जो विड्थ होती है लेन की। ये मान लो ग्राउंड है, उसकी जो उसमें लेन बनी हुई है, तो इनके बीच का डिफरेंस होता है 1.22 मीटर, और ग्राउंड चाहिए 400 मीटर का या 200 मीटर का, ठीक है? कौन इसलिए चाहिए क्योंकि जब वो ग्राउंड पे आप चलोगे तो मार्किंग होनी चाहिए ना। मान लो जैसे ये ग्राउंड है आपका पूरा, यहाँ से आपने मान लो स्टार्ट किया, यहाँ से मान लो कि आपने स्टार्ट किया, ऐसे बनता है ग्राउंड, ठीक है? यहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे कौन होंगे स्टार्ट करने के लिए, फिर घूमने के लिए हमने पूरा कौन लगा रखा है कि भैया हमें यहाँ से घूम घूम के आना है। ये आपका कौन्स का इसमें रोल है, ठीक है? करना कुछ नहीं है, बंदा वहाँ पे खड़ा होगा ग्राउंड पे आके, उसको रेडी स्टार्ट बोलना है ना? और अपना टाइमर चालू कर देना है जब तक वो फिनिश लाइन पे नहीं आता। अब उसने जितना भी अपना टाइम लिया मिनट और सेकंड में 600 मीटर पूरा करने के लिए, वो आपका स्कोर है उसका। सिंपल है। सेम 50 मीटर डैश में है, उसको भैया 50 मीटर मतलब स्पीड, 50 मीटर मतलब तेज दौड़ना है एकदम, जल्दी से जल्दी दौड़ना है, तो वही सब कुछ चाहिए आपको। स्पीड चेक करनी है, मेजरिंग टेप चाहिए होगी। अगर आपका ट्रैक मार्क्ड है 50 मीटर पे तो अच्छी बात है, स्टॉप वॉच, कॉर्न मार्कर्स, और 60 मीटर का एटलीस्ट ग्राउंड होना चाहिए। 60 मीटर इसलिए 50 मीटर पूरा करने के बाद रुकने में भी टाइम लगता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा हम बंदे को वार्म अप करवा देंगे, है ना? थोड़ा-सा उसको 1-2 बारी दौड़ने का मौका देंगे, फिर उसके बाद उसको बोलेंगे कि भैया अब आप लाइन पे आके खड़े हो जाओ, इस लाइन को आप खड़े होते टाइम क्रॉस नहीं करोगे। एक पाँव आपका आगे होगा, एक पाँव आपका पीछे होगा, ठीक है? उसके बाद उसको जब भागने की कमांड दी जाएगी तो वो भागेगा फिनिश लाइन तक, और जो उसका टाइम होगा कंप्लीट करने का वो उसका स्कोर है। तो बेटा बस मेन बात ये है कि आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, कि कौन से वाले टेस्ट से, जो कि ऊपर बता चुका हूँ मैं, कौन से वाले टेस्ट से क्या चेक होता है, वो उसके पर्पस में लिखा जाएगा, ठीक है? और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या है, क्या चाहिए, प्रोसीजर पॉइंट वाइज़ लिखना, कैसे टेस्ट कराओगे और स्कोरिंग कैसे होती है, सब लिखा हुआ है ऊपर अच्छे से।
ठीक है? और ये याद रखना कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल वाला है, उसके लिए 3 टेस्ट है हमारे, बीएमआई, फ्लेमिंगो और प्लेट टैपिंग। और वहीं हमारा जब सेकेंडरी वाले बच्चे आते हैं, जो क्लास 12 तक के हैं, उनके लिए ये वाली टेस्ट है जो अभी हमने बात करी। ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही, अगली वाली वीडियो में हम रिकली एंड जॉनसन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।